अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज हम लोग ऑटोकैड की वर्किंग और इस पर कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, आज हम वो चीज़ देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ऑटोकैड इंस्टॉल होना चाहिए। आपको मोहसिम ने लिंक दे दिया होगा, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं तो मैं इधर बायो में इंफॉर्मेशन के अंदर लिंक आपको दे दूँगा, आप वहाँ से पहले ऑटोकैड इंस्टॉल कर लें। फिर दूसरी चीज़ आपके पास मैक्सवेल इंस्टॉल होना चाहिए, जिस पर आपने इस मॉडल को इंपोर्ट करना है। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो मेरी चैनल पे आपको उसके इंस्टॉलेशन की वीडियो मिल जाएगी मैक्सवेल की, आप वो देख सकते हैं। वहाँ पर लिंक भी आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पता होना चाहिए आपने एक 2D डायग्राम बनानी है। मैंने एक इंटरफेस ओपन की है ऑटोकैड का। अब 2D डायग्राम 2 एक्सिस के अंदर होती है, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें मिड चाहिए 0 एंगल पे, तो मैं इसके टॉप को सिलेक्ट कर लूँगा, तो ये हमें इसका मिड दे देगा। ये अब हम मिड पे आ गए 0 पॉइंट पे। अब इसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं और जिसके थ्रू हम इस पर डायग्राम्स बना सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं लाइन है, उसके बाद पॉली लाइन है कि आप लाइन को किसी तरह भी टेढ़ा करके बना सकते हैं। सर्कल्स वगैरह, सर्कल्स की भी आगे टाइप्स हैं। उसके अलावा आर्क वगैरह आप लगा सकते हैं, रेक्टेंगल, कोई और स्क्वायर वगैरह। उसके अलावा ये आपके पास ट्रिम की ऑप्शन है, ये आपके पास किसी भी चीज़ का एंगल राउंड बनाने के लिए ऑप्शन है। ये आपके पास रेक्टेंगुलर अरे है, इससे ये मुराद है कि आप एक पॉइंट बनाएं और इसको सिलेक्ट करके आप बाकी सेम टू सेम पॉइंट्स बना सकते हैं। उसके अलावा ये आपके पास आउटसेट है, जिसका ये मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करें और सेम टू सेम उसी तरह के लाइन या सर्कल आपको जितने आप डिस्टेंस पर चाहोगे आपको मिल जाएगा, सेम टू सेम मेजरमेंट के साथ। उसके अलावा टेक्स्ट लिखने के लिए आपके पास ये अल्फ़ाबेटिक है, डायमेंशंस अगर आपने निकालनी है तो उसके लिए आप यही यूज़ कर सकते हैं टूल। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टूल है, ये आप कलर वगैरह कर सकते हैं, लेयर्स वगैरह बना सकते हैं। और आपके पास उसके अलावा ये आपके पास एक मिरर है, अगर आप सेम टू सेम एज इट इज़ चीज़ें आमने सामने बनाना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ करके आप हाफ साइड बनाएं और सेम टू सेम हाफ साइड सेम मेजरमेंट नेक्स्ट साइड पे आ जाएगी। क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम होती है कि सेम साइड्स होती हैं, बट जब आप हाफ साइड बनाएं और दोबारा हाफ साइड बनाने की कोशिश करें तो मेजरमेंट थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है। बट ये चीज़ क्या आपको हेल्प प्रोवाइड करेगी, आपको इस तरह हेल्प प्रोवाइड करेगी कि आप सेम टू सेम वैसे ही बना सकते हैं। उसके अलावा ये अंडू की आपके पास ऑप्शन आ जाती है, या इस रोटेट भी आप इसे कर सकते हैं। अंडू की दूसरी ऑप्शन है, इससे आप रोटेट कर सकते हैं। उसके अलावा कॉपी के लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा और किसी चीज़ को मूव करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप जब डायग्राम बनाएं तो आप माउस का यूज़ करें, जो आपको वर्किंग में बहुत ईजीली एक्सेस भी हो जाएगा और आप इजीली वर्क भी कर सकते हैं। बट अगर आप किसी और चीज़ का यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब ये देखें, हम 2D डायग्राम बना रहे हैं, तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। हम इधर मॉडल बनाएंगे मशीन का। अब इसमें जो हम सबसे पहले काम करेंगे वो हमने इसमें स्टेटर डिज़ाइन करना है। स्टेटर डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें सर्कल्स लगाएंगे, जिसमें इनर डायामीटर वाला सर्कल आ जाएगा और आउटर डायामीटर स्टेटर का जो है उसका सर्कल आ जाएगा। उसके लिए सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम सिंपल सर्कल भी लिख सकते हैं कीबोर्ड से। अगर ये आप नहीं लिखना चाहते तो सिंपल आप ऊपर जाके, बट अगर आप सर्कल लिख के एंटर दबाएंगे तो ये सर्कल आ जाएगा। अब आपने बताना है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। उसका पॉइंट आपने यहाँ पर 0 दे दिया, लेकिन आप देख सकते हैं इस 0 के आगे भी एक और कॉलम है और वहाँ पे -0.0486 है। आप उसको भी चेंज करेंगे तब वो 0 सेंटर से स्टार्ट करेगा। उधर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट के साथ कॉमा का जहाँ पे बटन होता है ना, एम वाले बटन के साथ उसको दबाएंगे तो आप वहाँ पर चले जाएंगे इनर वाले एंगल के अंदर। ये वो जो पॉइंट्स में एंगल होता है वो होता है, उसको भी आप 0 करेंगे, फिर आप एंटर दबाएंगे तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब जो आपके पास सर्कल ड्रॉ होना है ना, ये हम इनर डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करने लगे हैं। इसकी आपके पास जो डायमेंशन है ना, वो आपके पास 93.2 मिलीमीटर डायामीटर होना चाहिए। तो अगर 93.2 मिलीमीटर डायामीटर है तो उसको अगर आप रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, वो आपके पास 46.6 मिलीमीटर बन जाएगा। अब आप मैं 46.6 मिलीमीटर लिखूँगा तो इस एंटर करूँगा तो ये एक सर्कल ड्रॉ कर देगा। अब मेरे पास जो है ये काफ़ी जूम था, ये आप देख सकते हैं मैंने इनर डायमीटर वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब मैं देखना चाहता हूँ ये किस डायमेंशन का है, तो आप इस पर डबल क्लिक करें तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी 46.6 रेडियस और 93.2 इसका डायमीटर है। अब मैं अगर कुछ लोग हैं उनके
इसको आप कैंसिल आपको करना पड़ेगा या इरेज कर दें तो ये हट जाएगा आपसे। सर्कल इरेज हो गया। अब मैं वापस लाना चाहता हूँ तो कंट्रोल+G दबाने वो वापस आ जाएगा। अब आप देखना चाहते हैं आपके यूनिट्स क्या है जो आपने ड्रॉ किया, तो आप यूनिट्स को लिखें और इसको क्लिक करें तो ये यूनिट्स आ जाएंगे। और ये हमेशा मिलीमीटर में सिलेक्ट होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि हमें एक छोटी मशीन चाहिए तो मिलीमीटर में करें। जो अगर आप ये इंचज़ में हुए तो आपकी काफ़ी बड़ी मशीन बन जाएगी जो हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपने इसको सबसे पहले मिलीमीटर में करना है। अब ये मेरे पास एक सर्कल बन गया है इनर स्टेटर डायामीटर का। अब मैंने आउटर के लिए बनाना है तो सिंपल मैं वही चीज़ करूँगा, 0। मैं दूसरे वाले एंगल को भी 0 कर दूँगा, एंटर करूँगा और इसका जो मुझे डायामीटर गिवन है वो 134.7 है, तो उसको मैं रेडियस में कन्वर्ट करूँगा तो वो 67.35 बनेगा। मैं वो मेजरमेंट दे के एंटर करूँगा और ये मेरे पास बन जाएगा। अब मेरे पास माउस है तो माउस से मैं तो इजीली छोटा बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम होगी तो आप इस तरह करें कि माउस ही रख लें, कीबोर्ड से आपसे इजीली नहीं होगा। अब आप इसको फिट करना चाहते हैं तो आप सिंपली ये इसको दबाएंगे तो ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा, जिससे आप इजीली इस पर वर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमने अब बना लिया। अब हमें पता है कि हमारे पास एक योक भी होती है हमारे इस मशीन के अंदर, तो हम उस योक को करेंगे और वो योक हमारे पास है 4.5। अब हमने एक बैक आयरन बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आउटर सर्कल है इसके रेडियस में से योक 4.5 को आप माइनस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 62.85 रेडियस। तो आप उस हिसाब से एक दोबारा सर्कल ड्रॉ कर लें जो आपके पास उसका बैक आयरन आ जाएगा। ये चीज़ मेरे पास आ गई है। अब हम यहाँ पर स्टेटर बनाएंगे। अब स्टेटर तीत बनाने हैं हमने, यानी कि वो जो स्टेटर एक बाकायदा होता है उसको बनाना है हमने, उसको स्टेटर तीत कहते हैं। अब उसकी जो आपस में विड्थ है वो आपके पास 9 मिलीमीटर होनी चाहिए। सबसे पहले हम एक सेंटर में लाइन लगा देंगे। अब इसका भी सेंटर हम 0 लेंगे। अब आपको पता है कि ये जो हमारे पास आउटर मोस्ट सर्कल है ये हमारे पास है 67.35, तो मैं 68 की लाइन लगा देता हूँ, जो आप देख सकते हैं कि इससे थोड़ी सी बाहर होगी, ये देख लें। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने बनाना है इसके इर्द गिर्द 4.5 ऊपर 4.5 नीचे मुझे चाहिए, ताकि मेरे पास एक स्टेटर 30 बन जाए। तो मैंने आपको ऑफसेट का स्टार्ट में बताया था, आप ऑफसेट को सिलेक्ट करें और इधर 4.5 लिखें। अब वो कहेगा आप सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट जिसके इर्द गिर्द आपने ऑफसेट बनाना है। मैं ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ, एक इसके ऊपर आ जाएगा 4.5 का और एक इसके नीचे आ जाएगा। अब ये जो ऊपर ही लाइन से नीचे लाइन तक डिस्टेंस है ना, ये पूरा 9 मिलीमीटर का है। अब इसके थ्रू हम स्टेटर 30 बनाएंगे। अब आपको पता है स्टेटर 30 की तो ऐसे आपके पास शेप होती नहीं है, तो उसके लिए आपको इसको बाकायदा उसकी शेप के लिए मैनेज करना पड़ेगा थोड़ी और अरेंजमेंट करके। अब आप देखें मैं स्टेटर तो बना रहा हूँ, बट ये जो मेरा इनर स्टेटर डायामीटर है ना, इससे थोड़ा डिस्टेंस पे मैंने स्टेटर बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक और सेंटर से मैं सर्कल ले लूँगा और उस सर्कल पे मैं क्या करूँगा, उस सर्कल पे मैं थोड़ा सा डिस्टेंस देकर बनाऊँगा, ताकि वो जो मैं अंदर रूटर बनाऊँ वो रूटर और स्टेटर आपस में थोड़ा डिफरेंस से हो। अब जो मेरे पास इनर डायामीटर वाला सर्कल है वो मेरे पास है 46.6 का, तो अब ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ ये 47.5 रेडियस का मैं बना लूँगा, जो थोड़े से डिस्टेंस पे है। इससे क्या होगा, हमारा एक अच्छा डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। अब स्टेटर डिज़ाइन के लिए मैं एक और ऑफसेट लूँगा और ये मैं 3 का लूँगा, सेम लाइन का। इसको मैं 3 मिलीमीटर ऊपर करूँगा और इसको मैं 3 मिलीमीटर नीचे करूँगा। अब मुझे एक प्रॉपर स्टेटर की शेप देनी है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक और सर्कल बनाऊँगा और उस सर्कल से बेसिकली क्या चीज़ होगी मेरे पास, वो सर्कल मैं लेता हूँ 50 रेडियस का। अब मैंने इस सर्कल इसलिए लिया है क्योंकि अब मैं प्रॉपरली इसको ट्रिम करके इसको अब स्टेटर की शेप दूंगा। अब मैं ट्रिम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रॉपरली ट्रिम कर दिया हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा स्टेटर की शेप को थोड़ा कर्व करूँगा, स्टेटर 30 को। उसके लिए मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन जोड़ दूँगा
और सेकेंडली भी मैं लाइन जोड़ दूंगा। और इसके मैं रिमेनिंग पार्ट को ट्रिम कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं प्रॉपरली मेरे पास शेप आ जाएगी टीथ की। ये देख सकते हैं आप, अब प्रॉपर टीथ की शेप आ गई है। ये अब आपने एक स्ट्रेटर टीथ बना ली है। अब आप इसको जूम करके देख सकते हैं क्या ये हर साइड से आपस में कंबाइन है। तो ये मैं देख रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रॉपरली देखा है, बट ये हर तरफ से जुड़ी हुई है। तो ये इजीली आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास माउस हो। अब ये आप देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रेटर टीथ बना दी है। अब जिस तरह आपको पता ही है हमारे पास 12 स्लॉट 10 पोल मशीन है, तो हमारे पास जो स्ट्रेटर टीथ बना है हमें इस तरह के 12 चाहिए। तो एक तो ये मेथड है कि आप एक एक करके सबको बनाएं, लेकिन वो काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा। आपने सिंपल क्या करना है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था मेरा पोलर अरे एक मेथड है। तो आपने सिंपली इसको करना है, आपने सबसे पहले उस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, इस पूरे को। अब मैं इधर जाऊंगा इसके ऑप्शन में, मैं पोलर अरे को सिलेक्ट करूँगा। तो मुझे राउंड के अंदर चाहिए तो मैं पोलर अरे को, अब मैं सेंटर बता दूंगा, सेम 0, कंट्रोल कोमा, इधर भी मैं 0 करूँगा और एंटर दबाऊँगा तो मेरे पास आ जाएंगे। अब ये मेरे पास 6 आए हैं। इसकी भी एक रीज़न है, मैंने इसकी सेटिंग नहीं की, तो उसके लिए मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी। मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जब मेरे पास आ गया है तो मुझे 12 स्लॉट चाहिए, तो मैं इधर 6 की जगह 12 कर दूंगा और सिंपल एंटर करूंगा तो ये मेरे पास बन गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास 12 स्लॉट्स बन गई हैं। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है कि जो मेरे पास स्लॉट्स है ना, ये अलग है सब, ये इसके साथ जुड़ी नहीं हुई। अब क्या प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं ये जो मेरे पास अब स्ट्रेटर टीथ बने हैं ये अलग है, जुड़े नहीं हुए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है एक्सप्लोड की, मैं एक्सप्लोड कर दूंगा। अब इस एक्सप्लोड का क्या काम है, इसने क्या करना है, जो चीज़ें आपस में जुड़ी भी थी ना उसने सबको अलग अलग कर देना। मैं एक्सप्लोड कर कंट्रोल आल पर से करूँगा, कंट्रोल प्लस ए, और अब मैं कर दूँगा एक्सप्लोड। अब आप देख सकते हैं मेरा हर कंपोनेंट अलग अलग चूज़ हो रहा है। अब मैं ट्रिम करना स्टार्ट कर दूँगा। ये मैंने एक ट्रिम कर दिया। अब इसी तरह मैं सबका ट्रिम कर दूंगा और प्रॉपर स्ट्रेटर टीथ बनाना स्टार्ट करूँगा। ये अब आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपरली बना दी है। अब ये मेरे पास स्लॉट्स बन चुकी है। अब मेन चीज़ है, हमने यहाँ पर 12 की 12 स्लॉट्स बना ली हैं। अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्या इन स्लॉट्स का एरिया वही है जो मुझे चाहिए था। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन स्लॉट्स के दरमियान लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब मेन चीज़ ये है कि मैंने एक्सप्लोड किया था, एक्सप्लोड ने किया था कि हर पॉइंट को अलग कर दिया था। यानी अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ये अलग है, इसको सिलेक्ट करता हूँ ये अलग है। अब ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मैं इसको एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं इधर लिखूँगा ज्वाइन और मैं एंटर दबा दूँगा। अब ये देखें, अब ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। अब मैं चाहता हूँ इसका एरिया मेजर करना ताकि मुझे स्लॉट का एरिया पता लगे। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा यूटिलिटीज़ में, मेजर में, एरिया के अंदर। जब मेरे पास ये चीज़ आगे मैं करूँगा राइट क्लिक और मैं सेलेक्ट करूँगा ऑब्जेक्ट और मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दूँगा। तो अब मुझे ये उसका एरिया बता रहा है कि आपके पास जो स्लॉट का एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है। अब आपने चेक कर लेना है क्या ये आपके मुताबिक है जो चीज़ आपको चाहिए थी। तो ये आपको कन्फर्मेशन दे देगा कि जी ये आपकी डायग्राम अभी तक सही बन रही है। अभी मेरे पास स्ट्रेटर का मैंने एरिया निकाल लिया है। तो मैं सिंपली इस लाइन को क्रॉस कर दूंगा और ये हमारा फर्स्ट टास्क था जो हमने करना था, जिसके अंदर मैंने स्ट्रेटर डिज़ाइन करना था। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टास्क जो है वो हमारा है रूटर डिज़ाइन का। अब हम रूटर डिज़ाइन करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमने
स्लॉट्स बना लिए, यानी हमने यहाँ पे स्टेटर बना लिया। अब हमने यहाँ पे रूटर की तरफ जाना है, हमने रूटर बनाना है। अब रूटर का भी इसी तरह हम एक टीथ बनाएंगे और उसके बाद उसको हम पोलर रे के थ्रू टोटली बना लेंगे। सबसे पहले मैं जो इनर शाफ्ट बनाऊंगा ना, उसके लिए मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे सर्कल चाहिए 12.5 का, क्योंकि उसका डायमीटर होगा 25 मिलीमीटर। तो जो मैंने शाफ्ट बनाना है वो 12.5 का। अब ये मेरे पास शाफ्ट के लिए सर्कल आ गया। अब मुझे पता है कि जो मैंने यहाँ लास्ट तक मैंने अपने स्टेटर के रखा था, वो रखा था मैंने 46.6 डायमीटर का, यानी इनर जो स्टेटर डायमीटर था वो रेडियस 46.6 था। तो उससे मैंने 0.5 कम रखना है, ताकि रूटर और स्टेटर जब मूव करें तो वो आपस में टच ना हो। तो अब मैं उसके लिए एक सर्कल बना देता हूँ। मैं उसके लिए क्या करूँगा, सेम चीज़, बस इसका जो रेडियस है वो 46.1 में कर दूँगा। ये अब आप देख सकते हैं दोनों में थोड़ा सा गैप है। अब इसी के लिए मैं जिस तरह इसके लिए हमने पहले सर्कल्स ड्रॉ करेंगे डिफरेंट रेडियस के, फिर उसके लिए हम लाइंस ड्रॉ करके उसका ऑफसेट लेके हम इस तरह का एक टीथ बनाएंगे और उसको पोलर के साथ सबको दे देंगे। अब ये जो मैंने दो बनाए हैं, जिस तरह ये हमारे पास इधर आ रहा है थोड़ा सा हमने शेप बनाने के लिए, इसी तरह ये शेप बनाने के लिए हमने एक और सर्कल बनाया है। और ये मेरे पास शाफ्ट है, जो शाफ्ट होगी, और मेरे पास इधर रूटर यॉक जो थी वो 5 मिलीमीटर थी, तो मैंने शाफ्ट 12.5 था, उसके अंदर 5 ऐड किया, तो ये 17.5 का मैंने बैक आयरन बनाया है। अब मुझे पता है जो मेरे आउटर रूटर का जो सर्कल है उसका रेडियस है 46.1। अब मैं एक लाइन लगाऊंगा सेंटर से, और इसका जो मैं रेडियस रखूंगा वो मैं रखूंगा 46.4, ताकि वो उस नेक्स्ट लाइन के साथ भी ना जुड़े और मैं उसको इजीली कट कर सकूँ। ये आप देख सकते हैं। अब सेम उसी तरह मैं ऑफसेट्स बनाऊंगा। अब जो मुझे इधर रूटर चाहिए ना, उसका मैं जो ले रहा हूँ ना डायामीटर, वो मैं ले रहा हूँ 8 मिलीमीटर। तो इसका मतलब मैं 4 का ऑफसेट लूँगा, 4 मिलीमीटर का। तो मैंने उसके लिए ऑफसेट ले लिया 4 का ऊपर और 4 का नीचे। अब इसको आगे वाली स्पेस को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा ऑफसेट लेना पड़ेगा 2 का। तो मैं अब 2 का ऑफसेट ले लेता हूँ। अब मैं ट्रिम कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं मेरे पास रूटर का एक टीथ बन चुका है। अब सेम थिंग आ गई, जैसे आपको पता है हमारे पास 12 स्लॉट 10 पोल्स थे, तो हमें ये 10 बनाने पड़ेंगे रूटर टीथ। तो सबसे पहले मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट थिंग मैं क्या करूँगा, पोलर अरे सेलेक्ट करूँगा, एंगल दे दूँगा। अब मुझे पता है मुझे 10 चाहिए पोल्स, तो मैं 10 करके एंटर करूँगा और ये मेरे पास बन गए। ये अब आप देख सकते हैं। अब सेम चीज़ मैं Ctrl+Alt करूँगा और एक्सप्लोड करूँगा। अब मैं इसको ट्रिम कर सकता हूँ। ये फाइनली हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब मेन चीज़ ये है कि मैंने ये तो बना ली है। अब मैं देखना चाहता हूँ मुझे अंदर कितनी वाइंडिंग्स चाहिए। इसका मतलब कि हर स्लॉट के अंदर कोई ना कोई एक वाइंडिंग होगी। अब मैं उस वाइंडिंग को ड्रॉ करूँगा। उसके लिए मैं ऑफसेट्स लूँगा। ऑफसेट्स मैं ले लेता हूँ 3 मिलीमीटर के। मैं एक नीचे से तो नहीं, मैं साइड्स का पहले ऑफसेट ले लेता हूँ। ऑफसेट में दोबारा सेलेक्ट करता हूँ 3, एक साइड का लिया मैंने दूसरी साइड का लिया। अब मैं इनको आपस में ज्वाइन कर देता हूँ लाइन से। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऑफसेट लूँगा इसका जो नीचे लाइन लगी, क्योंकि पहले ऑफसेट
नहीं आ रहा था ठीक, कर्व था। अब मैं स्ट्रेट लाइन का ऑफसेट लूँगा 3 का, और अब ये मेरे पास वाइंडिंग बन गई। अब दोबारा मैं सब कंट्रोल आल करूँगा, एक्सक्लूड करूँगा, और अब मैं ट्रिम करूँगा तो मेरा ट्रिम हो जाएगा। ये देखिए, नहीं तो पहले वो एक पूरा सिलेक्ट था तो पूरी पूरी लाइन मेरी ट्रिम हो जानी थी। अब नेक्स्ट थिंग सेम है। अब मुझे ये 12 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं पहले कैंसिल करके, इसको मैं पूरे को सिलेक्ट करके ज्वाइन करके एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, और फिर मैं इसका पोलर अरे ले लूँगा। ये आप देख सकते हैं मेरे पास सारे वाइंडिंग बन गई। अब हम स्टेटर वाइंडिंग तो कर चुके हैं, अब हम करेंगे यहाँ पर अपनी रूटर वाइंडिंग। उसके लिए सबसे पहले वही चीज़ हम करेंगे, ऑफसेट ले लेंगे। मैं यहाँ पर पहले 0.5 का ऑफसेट ले लेता हूँ। अब इसी का मैं आगे 1 का ऑफसेट 2 का ऑफसेट ले लेता हूँ। 2 का नहीं, सॉरी 1 का ही ठीक रहेगा। अब नेक्स्ट थिंग, मैं लाइंस को साथ ज्वाइन कर लूँगा, और इसका आगे ऑफसेट लेकर मैं अपना रूटर की वाइंडिंग कंप्लीट कर लूँगा। ये अब आप देख सकते हैं मैंने अपनी रूटर की भी वाइंडिंग बना ली है। अब मैं वही काम करूँगा, इसको पहले मैं ज्वाइन करूँगा सबको, पूरे को। और ज्वाइन करके दोबारा मैं इसको अरे वाला कर लूँगा, सेम सेंटर, और इसको क्योंकि हमारी स्लॉट्स 10 है तो ये 10 होंगे। ये आप देख सकते हैं एक साइड की तो आ गई। अब मैं सेम एज इट इज़ दूसरी साइड के साथ करूँगा। ये आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई है। ये हमारे पास हमारी मशीन डिज़ाइन होगी जिसके अंदर हमने स्टेटर और रूटर दोनों को डिज़ाइन किया है। अब इसको देखते हुए आप और भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसमें मेजर थिंग्स यही थी कि अगर आपने किसी की विड्थ बनानी है, जितनी आपको विड्थ चाहिए, आप एक लाइन ड्रॉ करें और ऑफसेट लें उसके हाफ का, और वो साइड आपके पास बन जाएगी। या आप एक साइड बनाकर दूसरी साइड को आप मिरर भी करेंगे तो वो सेम एज इट इज़ दूसरी साइड भी बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, आपने वाइंडिंग किस तरह बनानी थी। अब जो मैंने रूटर वाइंडिंग बनाई उसमें वही सेम चीज़ थी। मैंने 2 ऑफसेट्स लिए, लाइन ड्रॉ की, फिर उसके आगे से पहले 1 पे ऑफसेट लिया, फिर 3 पे ऑफसेट लिया, और इस तरह मैंने बना दिया। ये फाइनल डिज़ाइन है, और ये आप सब ने भी डिज़ाइन करना है जो आपका लैब टास्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो।